पार्टी अध्यक्ष का चुनाव। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कई नाम सामने आए हैं। राजभवन बनाम सरकार। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ताधारी दल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए देश भर में 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है। रैली की अनुमति। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मुख्य विपक्षी दल की बड़ी रैली को अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सहयोगी दलों की नाराजगी। गठबंधन सरकार में शामिल कुछ छोटे दलों ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिससे तनाव की स्थिति है। नगर निकाय चुनाव। शहरों के विकास के पैमाने पर होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकपाल की सक्रियता। लोकपाल ने सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच तेज कर दी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। विशेष राज्य का दर्जा। पिछड़े राज्यों द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से उठने लगी है, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। मतदाता जागरूकता अभियान। चुनाव आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटीज की मदद से एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। पार्टी का विलय। दो छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे में विलय करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। विदेशी नीति पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर देश की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर विपक्ष को विश्वास में लिया है। प्रवासी राजनीति। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को राजनीतिक रूप से जोड़ने के लिए सरकार ने विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ईवीएम पर सवाल। विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई है। डिजिटल सेंसरशिप। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए सरकार नए नियम लाने जा रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। जमीनी स्तर पर काम। राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार चुनाव में बड़े चेहरों से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की संभावनाओं पर कानून मंत्रालय विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांग रहा है, जो चर्चा में है। हेट स्पीच पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों में होने वाली हेट स्पीच पर सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विकास बनाम कल्याण। राजनीतिक बहस अब इस बात पर केंद्रित हो गई है कि देश के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बेहतर हैं या दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास। उपराष्ट्रपति का संबोधन। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों को सदन में मर्यादित व्यवहार करने की सलाह दी है।